तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं हूं तुम्हारा दीपक सर और आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे संस्कृत का ट्यूशन का द्वितीय भाग। और ये देख सकते हो, और द्वितीय भाग जो है इसमें हम लोग आज जो शुरू करेंगे वो पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं क्या कि ये तुम्हारा है वो 10वां क्लास का है और 10वां क्लास की संस्कृत जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बोलोगे। और वो क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो इसलिए क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में कुल मिला के वो 100 अंक के पूछे जाते हैं। अब संस्कृत में 100 अंक के जो पूछे जाते हैं इसमें से वो तुम्हारा 2 भाग होता है। अब बोलोगे एक भाग तुम्हारा व्याकरण का, जिसमें तुम्हारा 65 से 65 अंक पूछे जाते हैं, और वहीं जो है बुक से तुम्हारा 45 से 50 पूछे जाते हैं, 45 से 50 अंक तक पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते देखिए कि 45 से 50 जो अंक पूछे जाते हैं वो आपका पूछा जाता है, तो इसमें वो बुक से आपका, इसलिए बुक को पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि 45 से 50 अंक काफी मायने रखता है। और इसीलिए हम लोग आज पहला जो है बुक का पहला पार्ट जो है वो मंगलम पार्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग चलो देखते हैं कि मंगलम पार्ट की ये पहला चैप्टर वो क्या है। तो बात करते हैं हम लोग पहला, चलो शुरू करते हैं मंगलम पार्ट। पहला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, मंगलम पार्ट है। तो पहले बात करते हैं क्या कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। तो मंगलम का अर्थ जो है होता है वह शुभकारी होता है। मंगलम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो होता है इसका जो अर्थ होता है वो शुभकारी, या इसका अर्थ जो है कल्याणकारी होता है, कल्याणकारी होता है। और मंगलम का मतलब होता है मंगल आचरण, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, मंगलाचरण। यानी जो आचरण होते हैं, अच्छे आचरण, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं मंगलम। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो उसे हम लोग मंगलम कहते हैं। तो चलो देखते हैं क्या कि इस पार्ट में है क्या, और हम लोग इस पार्ट का परिचय देखते हैं। तो पहले उससे चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कि पहले अगर बात किया जाए कि हमारे यहाँ वेदों की संख्या कितनी है, तो प्रमुख जो वेद होते हैं वो 4 होते हैं। और 4 में पहला जो वो आता है आपका, पहला आता है ऋग्वेद। पहला आता है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। दूसरा में आता है यजुर्वेद, दूसरा में आपका आता है यजुर्वेद। और जो ये जो है आपका वो यज्ञों का वेद माना जाता है यजुर्वेद। और तीसरा में है आपका सामवेद, और सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। और चौथा में जो है आपका वो कर्मकांड से रिलेटेड है, और वो अथर्ववेद है। तो इस तरह से आपके जो है वेदों की संख्या वो 4 है। और सबसे प्राचीन वेद अगर बात करें तो वो कौन सा है आपका, तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा में यजुर्वेद जो यज्ञ से संबंधित है, सामवेद जो संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद ये जो कर्मकांडी वेद माना जाता है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग वेद के जो रचनाकार थे वो महर्षि वेद व्यास थे। अब दूसरा में क्या है, उपनिषद। दूसरा में क्या है प्यारे बच्चों, उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या कुल 108 होती है। और उपनिषद का अर्थ अगर हम लोग जो है देखें तो उपनिषद का मतलब जो है यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो उप और दूसरा में निषद। और उप का मतलब होता है प्यारे बच्चों निकट होता है, और निषद का अर्थ होता है ज्ञान। तो कहने का मतलब क्या कि जब हम गुरु के समीप बैठकर जब ज्ञान की हम लोग प्राप्ति करते हैं तो उन्हीं को हम लोग उपनिषद कहते हैं। और इसकी संख्या कुल कितना है, तो इसकी कुल संख्या 108 है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या जो है कुल आपका 18 है। पुराणों की संख्या कुल कितनी है, 18 है। और उपनिषदों की संख्या, पहली बात अगर बात करें वेद का, तो वेद की संख्या 4, और वेद में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है, तो 108 है। और पुराणों की संख्या बात करें तो वो कुल कितने हैं प्यारे बच्चों, तो वो हमारा 18 है। कितने हैं, तो 18 है। तो और यहाँ पर जो मंगलम जो पाठ है वो आपका किससे, तो वो उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ पर जो है ना आपका वो उपनिषदों से कुल 5 मंत्र लिए गए हैं।
कुल कितने मंत्र? तो 5 मंत्र लिए गए हैं, और जिसमें जो है आपका यह मंत्रों को हम लोग दूसरा अगर बात करें तो इनको श्लोक भी कहा जाता है, 5 श्लोक हैं। लेकिन अगर हम बात करें कितने उपनिषद से, तो ये 4 उपनिषदों से लिया गया है, 4 उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में जो है आपका वो 5 श्लोक 4 उपनिषदों से लिया गया है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें इसका परिचय को चलिए देखते हैं। लिखा है क्या? उपनिषद वैदिक वांग्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्र से सिद्धांतन प्रकटयन्ति। अर्थात मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ क्या हुआ कि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। और आगे क्या है देखिए, सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मा महिमा प्रधानतया गीते। और कहा जाता है कि जो है सभी जगह जो परम पुरुष परमात्मा होते हैं, वो सभी जगह उनके जो महिमा होते हैं वो प्रधान रूपी में उनका गुणगान किया जाता है। और कहते हैं आगे देखिए क्या कि तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। और कहते हैं क्या कि उस परमात्मा से यह संसार जो है व्याप्त है या अनुशासित है। अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों कि यह जो है पूरे संसार वो किससे व्याप्त है या किससे अनुशासित है, तो वो परमात्मा ही है जो पूरे इस बड़े से बड़े विशाल संसार को क्या कर रहे हैं बताओ, ये बताओ, तो ये चला रहे हैं। तो पूरे संसार को अगर बात करें कि कौन चला रहा है, तो वो कौन है? तो वो परमात्मा है। वो कौन है? तो परमात्मा है। आगे यहाँ देखिए कहता है क्या कि स एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्यम। और सभी का जो परम जो लक्ष्य होता है, सभी का जो परम लक्ष्य होता है और तपों का जो लक्ष्य होता है, उन सबों का जो लक्ष्य होता है तो वो होता है परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा की प्राप्ति करना। आगे क्या है देखिए कि अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्र संकलिता सन्ति। और कहा गया है क्या इस पाठ में जो है ये मंगलम पाठ में हमारे यहाँ कुल 5 मंत्र हैं, जो पद्यात्मक रूप से वो जो है वो 5 मंत्र हैं। अगर हम लोग बात करें क्या कि यहाँ पर जो है इन सबको प्यारे बच्चों मिटाते हैं हम, तो आगे हम लोग बात करते हैं पाठ के बारे में कि पाठ में क्या क्या है, उन सब के बारे में हम लोग सुनते हैं। देखिए आगे यहाँ क्या कहा गया है क्या कि अगर हम बात करें कि उपनिषद की संख्या अगर हम बात करें तो कितनी है प्यारे बच्चों? उपनिषदों की संख्या 8 है। और यहाँ पर जो है कितने उपनिषद हैं? तो यहाँ इस पाठ में जो है आपका पाठ में 4 उपनिषद से मंत्र लिए गए हैं। और यहाँ पर जो है कुल कितने मंत्र? तो 5 मंत्र आपके लिए गए हैं। और वो ये सारे जो मंत्र हैं वो किसके रूप में हैं? तो ये सारे वो पद्यात्मक रूप से है, पद्यात्मक रूप में ये सारे के सारे यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आपका कुल 5 मंत्र है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये आपका 4 उपनिषदों से लिया गया है। कितने उपनिषदों से? 4 उपनिषद से। और हम लोग अब बात करते हैं क्या पहला जो मंत्र है, पहला यह श्लोक है, वो आपका पहला जो श्लोक है वो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इस उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद बोलिए या इसे आप इस उपनिषद कहिए। तो पहला जो मंत्र है वो आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और यहाँ कहा गया क्या कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुषन्न पावरिनो सत्य धर्माय दृष्टये। कहने का मतलब क्या हुआ कि पूरा जो संसार है उस संसार का जो सत्य है और सत्य का जो मुख है वो किससे? तो हिरण्मयेन, या जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या सोने जैसा पात्र से, सोने पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से ढका हुआ है। और कहते हैं क्या देखिए कि तत्वम पुषन्न पावरिनो सत्य धर्माय दृष्टि। और तब कहता है सत्य रूपी धर्म की प्राप्ति के लिए मोह माया को त्याग देने के बाद जो है हमें सत्य की प्राप्ति होती है। और जब तक हम ये सोने जैसे पात्र को जब तक हम उसे हटाते नहीं है तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। ये तो पहला श्लोक में यहाँ पर किसके बारे में? तो पहला जो श्लोक है उसमें आपका क्या चीज के बारे में बताइए? तो इसमें जो चर्चा किया गया है वो सत्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है, सत्य के बारे में बताया गया है। और दूसरा जो आपका जो श्लोक है वो दूसरा श्लोक जो है आपका वो कठोपनिषद से लिया गया है, कठोपनिषद से लिया गया है। और इस उपनिषद में जो कहते हैं क्या, इस उपनिषद में जो है आत्मा के बारे में बताया गया,
आत्मा के बारे में वो कहा गया कि देखिए, अनुर्नियान महतो महियान आत्म से जंतुर्निहिता गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसाद मन हिमात मनः। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है आत्मा अणु से भी अणु और अणु से भी अणु, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि छोटा से छोटा और बड़े से बड़े, छोटा से छोटा और बड़े से बड़े के रूप में जो है वो हमारा विद्यमान है। तो बोलिएगा कहां, तो हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में विद्यमान है। हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो हमारी आत्मा विद्यमान है। और आगे देखिए कहा गया क्या, तमकृतु पश्यति वित्त शोक धातु प्रसाद मनः आत्म महिमा आत्मनः। अर्थात जो है कामना रहित जब आदमी हो जाता है, यानी कि जब उनके अंदर किसी तरह की कोई कामना नहीं रहती है, तब उनकी जो है इंद्रियां प्रसाद के रूप, प्रसाद से ही जो है आत्मा उस महिमा को देख लेता, अर्थात मनुष्य जो है वो शोक रहित हो जाता है। अब तीसरा जो श्लोक है वो आपका किससे, तो आपका ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे, मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। अर्थात देखिए तीसरा जो श्लोक है वो आपका क्या है वो सुनिए, सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पन्था विदितो देवयानः येन क्रमंत ईदृश्यो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि सत्य की ही जीत होती, सत्य की ही जीत होती, असत्य की नहीं। सत्य से ही जो है परम पिता परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जो है खुलता है। और कहता है क्या, कि येन क्रमंत ईदृश्यो ह्याप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। तब जो है कामना रहित जो लोग होते हैं, और वो कौन होते हैं, तो हमारे यहाँ वो ऋषि लोग होते हैं, अवश्य ही सत्य से परमात्मा तक वो पहुंच पाते हैं, परमात्मा तक पहुंचने का वो मार्ग खोज पाते हैं। और कहते हैं क्या, उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने के लिए वह जो है वो परम भंडार के रूप में है। और ये जो आपका है इसके रूप में वो किससे, तो वो आपका मुंडकोपनिषद में, अर्थात किसके बारे में, सत्य के बारे में कहा गया है। प्यारे बच्चों आप लोग देखे होंगे कि हम लोग का जितना भी सारा सिक्का होता है उनके पीछे में लिखा हुआ रहता है अशोक स्तंभ पर कि सत्यमेव जयते। और वो सत्यमेव जयते का जो श्लोक है वो कहां से लिया गया, वो दो शब्द वो वाक्यांश, तो वो आपका ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और उसमें ये बताया गया है। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब जो चौथा जो श्लोक है वो चौथा श्लोक भी आपका मुंडकोपनिषद से ही है। किससे है, तो मुंडकोपनिषद से ही है। चौथा जो श्लोक है या मंत्र है वो आपका मुंडकोपनिषद से ही है। और यहाँ कहा गया है वो नदियों के बारे में, यहाँ बताया गया नदियों के बारे में और नाम और रूप के बारे में कहा गया कि यथा नद्या अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि जिस प्रकार से नदियां बहती हुई अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तथा विद्वान नाम रूपा विमुक्तः परात्परः पुरुषमोपेति दिव्यम। उसी तरह से जो परम पुरुष होते हैं वो अपने नाम और रूप को त्याग कर, यानी अपना नाम और रूप को त्याग कर, नाम और रूप को त्याग कर वह कहां पर विलीन हो जाते हैं, तो वो परमात्मा की भक्ति में विलीन हो जाते हैं और वह सत्य रूपी प्रकाश को वो पहचान पाते हैं। और देखिए अंतिम जो श्लोक है वो हमारा श्वेता स्वतर से लिया गया है। पांचवा जो श्लोक है वो आपका किससे, तो श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है, श्वेता स्वतर उपनिषद से लिया गया है। और इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया, देखिए आगे सुनिए। देखिए कहा गया कि वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, कहता है कहा गया है क्या, कि अंधकार का विनाश करने वाले आदित्य वर्ण जैसे सूर्य महान पुरुष को जान गया हूं। कहते हैं क्या, कि मैं अंधकार का विनाश करने वाला आदित्य वर्ण सूर्य जैसे महान पुरुष को जान गया हूं। आगे कहा गया कि त्वमेव विदित्वाति मृत्युर्मेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अर्थात कि उनको ही जानकर मृत्यु को पार कर जाता हूं, उनको ही जानकर मृत्यु को पार कर जाता हूं। इसलिए इसके अलावा अज्ञान रूपी अंधकार से बचने का कोई दूसरा मार्ग नहीं जान पड़ता है। कि यहाँ पर जो है आदित्य वर्ण बोला जाए तो किनको कहा गया है, तो आदित्य वर्ण यहाँ पे जो है वो आपका सूर्य को कहा गया है। और जिस तरह से सूर्य के निकलने से अंधकार जो है आपका समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब आदमी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब उनके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार का उनका क्या हो जाता है, अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश हो जाता है और उनके जीवन में ज्ञान रूपी प्रकाश
ज्ञान रूपी जो ज्ञान का जो प्रकाश होता है वो आपका फैल जाता है और हर जगह आपको अब देखने को मिलता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों को ये आपका जो है मंगलम पाठ आपको सरल शब्दों में और कम शब्दों में आपको समझ में आया होगा। अगर हम आपको पूछे क्या कि सत्य का मुंह जो है वो किससे ढका हुआ है, तो आपका जवाब होना चाहिए सोने जैसे पात्र से या हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। अगर हम बोले क्या कि नाम और रूप को कौन छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो वो आपका समुद्र जो है समुद्र में कौन मिल जाती है, तो वो आपकी नदियां होती है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो आज जो है इतना ही देखेंगे हम लोग, अगले क्लास में अगले पार्ट को करेंगे।